नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में कैसा मौसम रहेगा। अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। दोस्तों आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, फिर भी कोशिश है एक अच्छी जानकारी देने का। 18 जुलाई के दिन मानसून की ब्रेक कंडीशन से राहत मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों में झमाझम बारिश की उम्मीद रहेगी। मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है और ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से व्यापक नमी अपनी ओर खींच रहा है। तो यहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश के आसार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच मूसलाधार भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी और कुछ हल्के गरज चमक वाले बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात से लेकर राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों में जो नमी पहुंच रही है उसके कारण झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में कैसा मौसम रहेगा। 20 जुलाई के दिन दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन में सिर्फ बंगाल की खाड़ी की तरफ से कमजोर नमी वाली हवाएं पहुंच रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात से लेकर राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में लगातार ड्राई मौसम रहेगा और उमस भरी गर्मी का प्रकोप है। लेकिन दोस्तों मूसलाधार और फ्लडिंग रेन होने की उम्मीद जो है वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। 21 जुलाई के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो 21 जुलाई के दिन देखेंगे जो पहले भारी बारिश का दौर देश के पूर्वी हिस्सों में नजर आ रहा था, अब गंगा के मैदानी भागों में मानसून की ब्रेक कंडीशन से राहत मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। पर्वतीय हिस्सों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में व्यापक रूप से भीषण बारिश की उम्मीद है और कंटिन्यू जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर पहुंच रहा है उसके प्रभाव से बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश होगी। 22 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 जुलाई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि दोस्तों पर्वतीय हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और जो लो प्रेशर सिस्टम है वो उत्तर प्रदेश के ऊपर है। तो पहाड़ी हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, यानी नदियों का जलस्तर और पहाड़ गिर भी सकते हैं ज़्यादा बारिश होने के कारण। और मैदानी भागों में देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्सों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। गुजरात से लेकर राजस्थान तक भी घने बादल पहुंचेंगे और यहाँ पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला 22 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा। इसके अलावा पूर्वी भारत की तरफ दोस्तों बारिश की इंटेंसिटी में बहुत कमी आ सकती है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में तेज बारिश की उम्मीद है। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। 23 जुलाई के दिन देखेंगे कि दक्षिण भारत के एक बड़े दायरे में मौसम साफ है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया तमाम भागों में लगातार मौसम साफ रहेगा। लेकिन
गंगा के मैदानी भाग जो मानसूनी बारिश में कमी थी वो कमी पूरी होने की उम्मीद रहेगी। लो प्रेशर सिस्टम के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच भारी बारिश की उम्मीद है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। दोस्तों 23 जुलाई के दिन पूर्वी भारत की तरफ भी बारिश की संभावनाओं में कोई कमी नहीं है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के हिस्सों में भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। 24 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 जुलाई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 24 जुलाई के दिन देखेंगे कि गुजरात, राजस्थान के भागों को छोड़कर देश भर में मानसून अपना अच्छा और शानदार प्रदर्शन कर रहा है। गुजरात, राजस्थान की तरफ मौसम साफ है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से बैक टू बैक नमी पहुंच रही है, तो यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। पूर्वी भारत की तरफ भी 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की उम्मीद है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। 24 जुलाई के दिन पर्वतीय हिस्सों में भी मॉइस्चर पहुंच रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू, मनाली के हिस्सों में भी व्यापक रूप से मध्यम से तेज बारिश का दौर यहाँ पर भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन इस बार थोड़ा सा मानसून एल नीनो के कारण कमजोर प्रदर्शन भी देश भर के भागों में नजर आया। 25 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो देख सकेंगे एक शक्तिशाली मजबूत सिस्टम जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों में एक लंबे समय के बाद घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश होगी। हालांकि जो पूर्वी भारत के हिस्सों में भारी बारिश हो रही थी तो यहाँ पर राहत मिलेगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। भारी बारिश के आसार नहीं है। एक लंबे समय के बाद दक्षिण भारत के हिस्सों में भी मानसूनी हवाएं सक्रिय हो रही हैं। तो मुंबई से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया के हिस्सों में भी व्यापक रूप से मध्यम से तेज बारिश का दौर 25 जुलाई के दिन देखने को मिलने वाला है। 26 जुलाई की तरफ मैं बात करूंगा तो 26 जुलाई के दिन देखेंगे कि दोस्तों लगातार जो पूर्वी भारत के भाग हैं यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी और बारिश की तीव्रता में कमी है। बिहार के अधिकांश भागों में मौसम साफ है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी। जो भारी बारिश की इंटेंसिटी मैदानी भागों में थी वो दोस्तों अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच एक लंबे समय के बाद 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश के आसार हैं। ऐसा नहीं है कि मैदानी भागों में बारिश नहीं होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भी गरज चमक वाले बादलों का आना जाना लगा रहेगा, तो यहाँ पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े दायरे में देखने को मिलेगा। साथ ही पर्वतीय हिस्से भी प्रभावित रहेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू, मनाली के हिस्सों में भी घने बादलों की आवाजाही के बीच दोस्तों झमाझम बारिश का सिलसिला 26 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा मानसून की सक्रियता के कारण। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।